हिंदू ग्रंथ महाभारत से जुड़ी हुई कई अलग अलग कहानियों के बारे में तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जिनके बारे में शायद ही किसी को पता है। महाभारत में ऐसे अनेकों प्रमुख पात्र थे जिनकी इसमें विशेष भूमिका रही थी, जिसमें से सबसे प्रमुख पात्र थे श्री कृष्ण। शायद ही कोई जानता होगा कि महाभारत में भगवान शंकर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो दोस्तों चले जानते हैं कि भोलेनाथ और पांडवों से जुड़ी हुई ये रहस्यमयी कथा। दोस्तों महाभारत का एक अनोखा किस्सा है जिसका वर्णन भविष्य पुराण में किया गया है। महाभारत के युद्ध के दौरान पांचों पांडव किसी कारण से क्रोधित होकर के भगवान शिव से युद्ध करने पहुंचे थे। तब भगवान शिव ने क्रोधित होकर पांडवों को उनके अपराध के लिए कलयुग में जन्म लेने का श्राप दिया था। इसकी क्या थी कथा, चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के पुत्रों का अश्वत्थामा ने वध कर दिया था, लेकिन इसके बाद किसने क्या कदम उठाया इसके बारे में शायद कोई नहीं जानता होगा। इस पूरी घटना के बाद की संपूर्ण कहानी भविष्य पुराण में लिखी है। भविष्य पुराण के अनुसार जब महाभारत युद्ध का अंतिम दिन था, युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया था। अपनी मृत्यु का इंतजार कर रहे दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि मुझे कैसे भी हो पांचों पांडवों का कटा हुआ शीश देखना है। दुर्योधन को वचन देकर के अश्वत्थामा अपने बचे हुए कुछ सैनिकों के साथ पांडवों की मृत्यु का षड्यंत्र रचने लगे। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण ये जानते थे कि महाभारत के अंतिम दिन काल कुछ न कुछ चक्र जरूर चलाएगा। इस संकट से बचने के लिए श्री कृष्ण ने भगवान शिव की विशेष स्तुति आरंभ कर दी थी। स्तुति करते हुए श्री कृष्ण ने भगवान शिव से कहा, हे जगत के पालनकर्ता, भूतों के स्वामी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान आप मेरे भक्त पांडवों की रक्षा करें। श्री कृष्ण की स्तुति सुनकर के भगवान शिव नंदी पर सवार होकर हाथ में त्रिशूल लेकर के पांडवों की ओर रक्षा के लिए आ गए। उस समय सभी पांडव शिविर के नजदीक ही स्थित नदी में स्नान कर रहे थे। आधी रात में अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडव शिविर के पास आए, लेकिन जब तीनों ने शिविर के बाहर भगवान शिव को पहरा देते हुए देखा तो वो तीनों डर गए। फिर उन्होंने भी भगवान शिव की स्तुति वंदना आरंभ कर दी। भगवान शिव तो अपने हर भक्त पर अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वो उन तीनों पर भी प्रसन्न हो गए। वरदान के रूप में उन्होंने अश्वत्थामा को एक तलवार दी और उन्हें पांडवों के शिविर में जाने की आज्ञा भी दी। फिर अश्वत्थामा ने अपने दोनों साथियों के साथ पांडव शिविर में घुस करके पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। इसके बाद वो तीनों पांडव पुत्रों के कटे हुए शीश लेकर के वापस लौट आए। उस समय शिविर में अकेले बचे पार्षद शुद्ध ने इस जनसंहार की खबर पांडवों को दी। जब पांडवों को इसके बारे में पता चला कि किसी ने उनके पुत्रों की सोते समय हत्या कर दी, तब वे अज्ञानवश भगवान शिव को ही अपराधी समझने लगे और भगवान शिव से ही युद्ध करने के लिए निकल पड़े। जब पांडवों और भगवान शिव का आमना सामना हुआ तो पांडव युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव पर वार करने की कोशिश की। जब उन्होंने भगवान शिव पर वार करने की कोशिश की तो उनके सभी अस्त्र शस्त्र भगवान शिव में विलीन हो गए। इससे भगवान शिव क्रोधित हुए और बोले कि तुम सभी श्री कृष्ण के भक्त हो, इसलिए इस अपराध का फल तुम्हें इस जन्म में तो नहीं मिलेगा। तुमने जो आज अपराध किया है उसके फलस्वरूप तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर के भोगना पड़ेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव के श्राप के बाद सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि सभी पांडव कलयुग में कहाँ कहाँ और किसके घर में जन्म लेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में अर्जुन परिलोक नाम के राजा के यहाँ जन्म लेंगे।
और उनका नाम ब्रह्मानंद होगा और वे शिव के परम भक्त होंगे। श्री कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में युधिष्ठिर वत्सराज के नाम के राजा के पुत्र बनेंगे और कलयुग में उनका नाम मलखान रखा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भीम को बताया कि उनका जन्म कलयुग में वीरण के नाम से होगा, जो कि वनरस नाम के राज्य के राजा बनेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में सहदेव भीम सिंह नाम के राजा के घर में जन्म लेंगे और उनका नाम होगा देव सिंह। श्री कृष्ण ने नकुल से कहा कि कलयुग में उनका जन्म कानिकुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ होगा और उन्हें लक्षण के नाम से जाना जाएगा। श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को उनके जन्म के बारे में बताते हुए कहा कि तुम अजमेर में पृथ्वीराज के रूप में जन्म लोगे और द्रौपदी तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसका नाम बेला होगा। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में महादानी कर्ण का जन्म तारक नाम के राजा के रूप में होगा। तो दोस्तों, इस तरह से भविष्य पुराण के अनुसार भगवान शिव के द्वारा पांडवों को कलयुग में जन्म लेने का श्राप मिला और उनके इस तरह से नाम पड़े। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।